के ऊपर चल रहा है और थोड़ा हल्का इधर उधर साइड होते हुए बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है वो पर्सन। आपकी जिंदगी का मेन थीम अभी बैलेंस है, क्योंकि कुछ एस्पेक्ट्स हैं आपकी जिंदगी के जो इम्बैलेंस्ड है। पर्सनल रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, राइट। किस तरीके का बैलेंस, कितना कहना है और कहाँ चुप रहना है, कितना करना है और कहाँ बाउंड्री सेट करनी है। इस चीज में भी बैलेंस की अगर आप जूनियर हैं या शिष्य हैं, अगर आपके पास अच्छा आइडिया है तो आप कह सकते हैं अपनी बात फर्मली, पोलाइटली। और अगर आप बॉस हैं तो जरूरी नहीं कि हमेशा आपकी बात सही होगी। अगर आप बॉस हैं तो बहुत जरूरी है कि आप हमेशा शिष्य भी रहें। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर आपकी बात सही है तो वो अभी ही होनी है, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, पूरा पिक्चर आपके पास है। हो सकता है पर आपकी बात सही हो सकता है, पर अगर पर्सन गलत है, समय गलत है, टाइम सही नहीं है, तो आपकी सही बात भी आपके लिए एंग्जाइटी बनकर ही वापस आएगी, राइट। तो इन चीजों में बैलेंस की बहुत जरूरत है। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो हमेशा करने वाली आदत में है, राइट। और ये कहीं ना कहीं बचपन से आ रहा है, जहां पे आप हाई अचीवर से थे तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत थे, आपके पेरेंट्स हाई अचीवर्स थे, आप फ्री रहते थे तो आपको कहा जाता था कोई हॉबी कर लो, कोई काम कर लो। आप उसी चीज करने को यहां लेकर आ रहे हैं अपने एडल्ट लाइफ में। उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत इम्बैलेंस आ रहा है और एंग्जाइटी हो रही है। एक और चीज में आपको बैलेंस करना है कि दूसरे का ध्यान रखना एक चीज होती है, पर उनका सर्वेलेंस इन्वेस्टिगेशन करना, हर छोटी छोटी चीज पे कुरेद कर या उनके पीछे इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करना, यहां पे भी बैलेंस की जरूरत है। द मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द हायरोफेंट। Balance is the major theme of your life right now. You must have seen those tightrope acts, right? Where somebody is walking a tightrope, their hands are stretched and they are tilting here and there, and then they are walking in a balanced manner. If you want to reach the end goal of whatever you have started, you need to be in balance. Now, why this is a major theme over here right now is many areas of your life are imbalanced. It could be relationships, it could be work. What kind of a balance? How much to say? Where to listen? How much to do? Where to set the boundary? Also, maybe you are right, but is it the right time? Is it the right person? Is it the right moment? Sometimes, even if we are right, but the person is wrong, the moment is wrong, the timing is wrong, it bounces back onto us as anxiety, right? Also, if you are a student, you can still create a balance and give a good suggestion to your teacher. If you're the boss, you don't always have to be right. Actually, you should always be the student too. So this habit of doing is coming from a place in your childhood where you were a high achiever, maybe your parents were high achievers, and the expectations were very high, or whenever you were free, you were asked to pick up a hobby and do something, and you brought this do attitude into your adult life, and it is creating imbalance. One last word over here. Caring for somebody is good, but digging into the details, surveillance, that is not caring. That needs a balance too.